राहुल गांधी यूं तो सारे दिन आरएसएस को कोसते रहते हैं। इधर उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी को आरएसएस के हवाले कर दिए हैं। जी हाँ, दबी आवाजों में तो ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने पैसों में पदों को बांट दिया और आरएसएस के लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया है। उसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई पैसों में पदों को बांटा गया। हमारे साथ चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, राहुल गांधी सारे दिन यूं तो आरएसएस को कोसते हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी अब आरएसएस के हवाले नजर आ रही है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए मोनालिका जी, एक तो पहले ये समझिए अच्छे से, नेताओं का कोई धर्म नहीं होता। ये पद के लिए अपने बच्चे बेच देते हैं। पार्टी तो बहुत छोटी चीज है। आप देखिए कि बड़े बड़े नेता इसी राजस्थान के पद के लिए, अपने विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, पार्टी पे हथकंडे अपनाने के लिए, पार्टी पे मजबूती बनाने के लिए क्या क्या नहीं कर दिए। शांति धारीवाल क्या बोल दिए थे? अशोक गहलोत ही हाईकमान है राजस्थान में, कोई कुछ नहीं है। तो अब ये तो बड़ी छोटी बात है कि राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, आरएसएस को गाली देते रहे, लेकिन यहाँ कब्जा तो राजस्थान में डोटासरा जी को करना है ना, तो ये तो कुछ भी कर देंगे। अगर इनको अजमेर सीट, आप सोचिए ये सचिन पायलट की सीट है। सचिन पायलट यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसी सीट मुस्लिम बाहुल्य है, 15% मतदाता मुस्लिम है, और वहां पे उस देहात की सीट पर किसको बना दिया जिलाध्यक्ष? आरएसएस के व्यक्ति को। अब आप सोचिए कि ये क्या बिना किसी रीजन के ये ऐसा खेल हो गया है? ऐसी क्या मजबूरी थी? चलिए ये समझ में आता है कि विधायक का आप टिकट देते हैं, सांसद का आप टिकट देते हैं क्योंकि आपको सरकार बनानी होती है। यहां तो संगठन मजबूत करना है, आरएसएस के लोगों से संगठन मजबूत कर रहे हैं डोटासरा जी, क्योंकि आरएसएस को अनुभव है संगठन का। वो बिना पद की मोह में अपना लगे रहते हैं, तो अब उनको लगा कि भाई आरएसएस का ही व्यक्ति है जो संगठन मजबूत कर सकता है, मुझे मजबूत कर सकता है, और पता नहीं आर्थिक आधार पे मजबूत कर सकता है, तो विकास चौधरी जी को बना दिए। अब आप सोचिए वही विकास चौधरी जी कह रहे हैं कि जो मैं 6.5 फुट 6.25 फुट का हूं, वो मुझे तैयार करने वाली वसुंधरा राजे हैं। यानी कि सांवरलाल जाट जी के कार्यक्रम में, जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, उसमें ये बातें वसुंधरा राजे जी के लिए कही कि मेरे लिए पार्टी और तमाम पदों से तमाम ऊपर मेरे लिए कौन है? वसुंधरा राजे जी। आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं, कट्टर स्वयंसेवक रहे आरएसएस के। उनकी पुरानी ड्रेस और नई ड्रेस दोनों में उनकी फोटो वायरल हो रखी है। अभी आप समझ रहे हैं, नई ड्रेस में पूरा पैंट है और पुरानी ड्रेस में हाफ पैंट था। तो सोचिए कितने पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे विकास चौधरी जी। ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दिया। अब वो क्या करेंगे? वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे, और राहुल गांधी जी सेक्युलर के लिए काम करते हैं। तो अब आप बताइए डोटासरा जी ने बेचा या नहीं बेचा? अब ये तो डोटासरा जी जानते हैं। ऐसा मतलब क्या इससे डोटासरा जी को व्यक्तिगत कोई फायदा होने वाला है, फिर कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होगा कि आरएसएस के लोगों को पद दिए जा रहे हैं? नहीं, इसमें फायदा किसी का हो, नुकसान किसी का हो, लेकिन ये तय है कि इसमें डोटासरा जी का फायदा है। कुछ ना कुछ तो फायदा रहा है ना। पैसों का फायदा है क्या? लोग कह रहे हैं कि पैसों में बटे हैं पद, क्या इसमें सच्चाई? देखिए, अगर आरएसएस के व्यक्ति को, वसुंधरा राजे जी के खास व्यक्ति को, डोटासरा जी वैसे जीवन भर गाली देते रहे वसुंधरा राजे जी को, कहते रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी ये, वसुंधरा राजे जी वो, और उनका तो इतिहास बड़ा गजब का रहा है डोटासरा जी का। चाहे आरएस हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पेपर लीक हो, तमाम जगह उनके नाम आते रहे, उनके मित्रों के नाम आते रहे हैं। अब पता नहीं उनमें सच्चाई क्या है, ऐसे ही इस मामले में क्या सच्चाई है। लेकिन आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य सीट, जहां 15% मुस्लिम मतदाता है, जहां पे अजमेर शरीफ है, जो अजमेर का नाम ही अपने आप में, जहां पे दरगाह है, जहां पे बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी आती है, आरएसएस को राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिमों की विरोधी है, और ऐसी सीट पर एक आरएसएस के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बना दिया। चलिए, यहाँ टिकट विधायक का नहीं दे रहे थे उनको, वो तो दे चुके थे पहले ही। यहाँ पे टिकट किस चीज का दे रहे थे? जिलाध्यक्ष का, संगठन का। उससे कुछ बदलाव नहीं होता। वहां पे अगर कांग्रेस के किसी खांटी कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाया जाता तो बहुत मजबूत होती कांग्रेस। ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस की विचारधारा हावी हो गई हो कांग्रेस पे? नहीं, ये तो है ही है। अब आप समझिए कि भाजपा का कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा है, और आरएसएस भी दूसरी तरफ एक बार कह चुकी है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि कांग्रेस अगर हिंदू राष्ट्र की रास्ते पर चले, हमारे रास्ते पर चले, तो हमें कांग्रेस से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इसी चीज का है कि कांग्रेस राजस्थान में चल के देख रही है आरएसएस के सारे पर, कि आरएसएस जो चाहता है वही कांग्रेस यहाँ पे करेगी। तो शायद हो सकता है कांग्रेस रिपीट भी हो जाए।
डोटासरा जी ये भी सपने देख रहे होंगे कि क्या पता मैं भी सीएम बन जाऊं। उनके हालांकि प्रशंसक दिखा भी रहे हैं कि आरएसएस के रास्ते पर चलने से आरएसएस के कार्यकर्ता मिल जाए तो हम भाजपा को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, नहीं तो पूरा फेवर भाजपा को मिल रहा है। मोहन भागवत जी कह भी चुके हैं इस वाली बात को। तो ये तो पुराना इतिहास है। दिग्विजय सिंह भी हैं। एक बार दिग्विजय सिंह ने, मुझे तो आज उनकी दिग्विजय सिंह की बात याद आ रही, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा था कि आरएसएस इतना फैल गया है कि हर सरकारी ऑफिसों में, हर सरकारी विभाग में, हर सरकारी क्षेत्र में आरएसएस के लोग हैं। पता ही नहीं चलता है कि मैं आरएसएस के व्यक्ति से बात कर रहा हूं या किसी सरकारी अधिकारी से बात कर रहा हूं। अब वो उनको ये भी कहना पड़ेगा कि अब तो मैं खुद चिंतित हूं कि कांग्रेस में जो पदाधिकारी बैठे हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता तो नहीं, आरएसएस के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी गंभीर बात है ये। खबरें ये भी सामने आ रही है आरएसएस के अलावा आम आदमी पार्टी के लोगों को भी अध्यक्ष बना दिया गया है, इसमें सच्चाई है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। ये भी आपने गजब का सवाल पूछा है। हनुमानगढ़ में आम आदमी पार्टी में एक पदाधिकारी हैं, उनके भतीजे को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, मनीष जी को। उनके चाचा जी आम आदमी पार्टी में हैं और अब उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। अब आप सोच कर देखिए कि क्या कांग्रेस इतनी राजस्थान में कमजोर है, जिसकी लंबे समय से सरकार है, हर 5 साल में कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पे आपको आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को जिलाध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं कि आरएसएस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, तो कांग्रेस के पास अपने लोग खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन जैसा आप कह रही थी पैसे के लेन देन का शक हो रहा है, तो वहीं आकर अटक जाती है। इन चीजों से और शक बढ़ जा रहा है। इन चीजों से बहुत ज्यादा शक बढ़ जा रहा है कि क्या जिलाध्यक्ष का पद बेचे गए हैं, क्या पैसे लेकर के जिलाध्यक्ष बनाए गए। अब ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई पैसे लिए गए हैं या वैसे ही मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है जबरन भी पद बांट दिए गए। एक लेटर बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें कहा गया है कि हमें तो पद चाहिए नहीं था, जबरदस्ती अध्यक्ष बना दिया गया। नहीं, वो धौलपुर का जो नेता हैं उनका है, जो धौलपुर से विधायक हैं जाटव जी, उन्होंने 1 महीने पहले लिखा था कि मैं जिलाध्यक्ष नहीं बनना चाहता, फिर भी उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। सबसे गजब बात जो है वो चूरू क्षेत्र से आई है। चूरू का जिन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है, मनोज मेघवाल जी, वो तो ना बधाइयां ले रहे हैं, ना बधाइयां दे रहे हैं, ना आभार प्रकट कर रहे हैं डोटासरा जी का। अब उसके पीछे का आप गणित समझिए कि कांग्रेस की गुटबाजी से इतने परेशान है। वहां पे एक तो कृष्णा पूनिया जी, दूसरे चूरू से सांसद जी। अब इन दोनों के चक्कर में दोनों को गुटों से बनाना नहीं जा सकता था, तो एक न्यूट्रल व्यक्ति देखा गया, तो मनोज मेघवाल जी को जबरन जिलाध्यक्ष बना दिया गया। वो इतने परेशान हो गए कि इस गुटबाजी के चक्कर में कहीं अगले बार आते आते कहीं उनकी विधायकी ना चली जाए, तो उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए ऐसे करके कि भाई मेरे को जिलाध्यक्ष नहीं बनना। ना वो बधाई ले रहे हैं, ना दे रहे, फोन स्विच ऑफ कर रखा है। इवन आप समझिए जिलाध्यक्ष बनने के बाद में फॉर्मली भी मिठाइयां नहीं बनी कि लीजिए 1 पीस तुम खाइए, 1 पीस हम खाते हैं, 2 पटाखे हम फोड़ते हैं, 2 पटाखे आप फोड़िए। वो ना किसी से मिल रहे हैं, ना बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। अब सोचिए कि क्या हालत हो रखी है वहां पे। क्यों? क्योंकि जबरन बनाया जा रहा है, गुटबाजी इतनी हावी। अच्छा आप सोचिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक व्यक्ति एक पद। अब वो विधायक हैं, कांग्रेस का कमेटी के महासचिव हैं राजस्थान में। अब इसके बाद में अब उनको जिलाध्यक्ष भी बना दिया गया। अब डोटासरा जी का तो बस नहीं चले, नहीं तो सभी को खुद ही प्रदेश अध्यक्ष और सब जिलों के खुद ही 50 जिलों के जिलाध्यक्ष बन के बैठ जाएं। तो ये तो डोटासरा जी के लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इस तरह से जबरन बनाया गया है। सिर्फ और सिर्फ उनकी चाहत है कि उनके गुट के लोग क्या बने, जिलाध्यक्ष बने। और ये सब कुछ राजनीति के चक्कर में हुआ है। और जहां पे खुद वो मजबूत नहीं हो सकते हैं, वहां फंसाने के लिए चूरू जैसे जिलाध्यक्षों को डाल दिया गया कि तुम हो जाओ, तुम भी मर जाओ, दूसरे भी मर जाएं, और मेरा पत्ता सेफ। ना सचिन पायलट बढ़े, ना गहलोत बढ़े, मैं बस सेट रहूं। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान उनके साथ।